हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज एंड पैडागोजी करेंगे, जिसका चैप्टर 8 है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर की थियरी को आज हम लोग समझेंगे और इसी से बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। टीचिंग एड्स क्या होते हैं? टीचिंग एड्स इज अ जेनरिक टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिसोर्सेस टीचर्स यूज टू डिलीवर इंस्ट्रक्शंस। ये एक रिसोर्सेज होते हैं जो टीचर्स यूज करते हैं क्लासरूम पे अपने इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर करने के लिए। टीचिंग एड्स कैन सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग। टीचिंग एड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स के लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और कुछ कॉमन टीचिंग एड्स देख लेते हैं, जैसे कि फिगर्स हो गया, मॉडल्स हो गए, वर्ड कार्ड्स, नंबर एक्सेट्रा। बहुत सारे होते हैं, जैसे कि चार्ट पेपर्स हो गए, क्लासरूम पे प्रोजेक्टर हो गए। ये सारे टीचिंग एड्स होते हैं जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट होते हैं जो टीचर्स यूज करते हैं क्लासरूम पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टीचिंग एड्स शुड बी बिग इनफ टू बी सीन बाय द स्टूडेंट्स फॉर हुम दे आर यूज्ड। जो टीचिंग एड्स है वो बिग इनफ होने चाहिए जिनको बच्चे अच्छी तरीके से क्लास में देख सके। अगर आप क्लासरूम में चार्ट पेपर का यूज कर रहे हैं कुछ ड्राइंग करने के लिए, तो इतना बिग होना चाहिए कि बच्चे सही ढंग से उसे देख सके। टीचिंग एड्स शुड बी मीनिंगफुल। जो टीचिंग एड्स होता है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। टीचिंग एड्स शुड बी अप टू मार्क एंड अपडेटेड इन एवरी रेस्पेक्ट। जो टीचिंग एड है वो अप टू मार्क होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए। टीचिंग एड्स शुड बी सिंपल, चीप एंड मे बी इम्प्रोवाइज्ड। टीचिंग एड्स शुड बी एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक। जो टीचिंग एड्स होते हैं वो सिंपल, चीप होना चाहिए और जो टीचिंग एड्स होते हैं वो रियलिस्टिक और एक्यूरेट होने चाहिए। टीचिंग एड्स शुड बी एबल टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स एंड मेक देम क्यूरियस। जो टीचिंग एड्स होते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो डेवलप कर सके इंटरेस्ट जो लर्नर्स के है और वो लर्नर्स को क्यूरियस बना सके। टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो टीचिंग एड्स 3 प्रकार के होते हैं: ऑडियो, वीडियो, ऑडियो विजुअल एड्स। अब इसकी डिटेल्स में देखेंगे एक बार हम लोग। ऑडियो एड्स क्या होते हैं? ऑडियो एड्स फैसिलिटेट लर्निंग बाय यूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग। इसमें बच्चे जो है, लर्नर्स जो है, सुन के सीखते हैं। दीज एड्स हेल्प द टीचर्स स्पेशली इन लैंग्वेज टीचिंग। ये टीचर्स को हेल्प करते हैं स्पेशली जो लैंग्वेज टीचिंग होता है। एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो एड्स है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगुआफोन। तो इसकी डिटेल्स में भी हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो एड्स, तो यहाँ पे ऑडियो एड्स में रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, लिंगुआफोन है। ठीक है, इसे हम लोग ग्रामोफोन बोलते हैं, ग्रामोफोन ऐसे लिंगुआफोन बोलते हैं। अब रेडियो के बारे में देखते हैं हम लोग। विद द हेल्प ऑफ रेडियो अ लर्नर गेट्स एक्वेंटेड विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। रेडियो से क्या होता है, जो लर्नर्स होते हैं वो उच्चारण सही ढंग से सीखते हैं और उसे सुन के बोल सकते हैं। ऑडियो कैसेट प्लेयर क्या होता है? इट कैन बी वेल यूटिलाइज्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बाय टीचर्स। इट मेक्स वेरी साइंटिफिक एंड इफेक्टिव। जो ऑडियो कैसेट प्लेयर होता है इसमें भी कैसेट डाल के ऑडियो सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। सुन के बच्चे जो है वो काफी अच्छा से इफेक्टिव होते हैं और वो उनका जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो काफी इम्प्रोवाइज्ड होता है। नेक्स्ट है हमारा लिंगुआफोन। ये क्या है? इट इज अ लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोवाइडर that offer self study and face to face language courses। ये एक सेल्फ स्टडी होता है और ये फेस टू फेस भी कोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है, सर्विसेज दिया जाता है। मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हैव सक्सेसफुली लर्न टू स्पीक इंग्लिश यूजिंग द लिंगुआफोन। इसमें बहुत सारे लोग अक्रॉस द वर्ल्ड जो है सीखे हैं इंग्लिश बाय लिंगुआफोन। इससे क्या होता है, एक तरीका का सर्विस होता है जिससे हम लोग सुन के भी सीखते हैं, एक सेल्फ स्टडी होता है, फेस टू फेस भी हमें कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज लेबोरेटरी। ये क्या है? ये एक प्लेस है। इट इज अ प्लेस वेयर द लर्नर्स पुट ऑन हेडफोन्स एंड लिसन टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज पीस। ये एक जगह होता है जहां पे लर्नर जो है हेडफोन लगा के लैंग्वेज को सीखते हैं। विजुअल एड्स। दिस टाइप्स ऑफ एड्स अपीयर टू लर्नर्स विजुअल ऑर्गन्स। यहाँ पे जो लर्नर्स होते हैं वो देख के सीखते हैं। सम ऑफ द विजुअल टूल्स आर, कुछ विजुअल टूल्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि चॉक बोर्ड, सॉफ्ट बोर्ड्स, चार्ट्स, मैप्स, पिक्चर्स, ड्राइंग, स्टैटिक एंड वर्किंग मॉडल्स, फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये सारे क्या है? विजुअल एड्स है जिसमें लर्नर देख के सीखते हैं। चॉक बोर्ड और सॉफ्ट बोर्ड,
It is used to teach sentence structure, new words and grammatical examples. Also complex topics can be explained with the help of diagrams and figures. ये यूज किया जाता है सेंटेंस स्ट्रक्चर या न्यू वर्ड्स, ग्रामेटिकल एग्जांपल्स देने के लिए. कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड फिगर. डायग्राम और फिगर की हेल्प से कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी हम लोग बोर्ड पे टीच कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा पिक्चर्स एंड चार्ट्स. दिस कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस न्यू टॉपिक और टेल स्टोरी टू टीच न्यू वोकैबुलरी. जो ये पिक्चर्स एंड चार्ट्स होते हैं ये स्पेशली प्री प्राइमरी लेवल में यूज किया जाता है बच्चों को स्टोरी बताने के लिए और न्यू वर्ड्स सिखाने के लिए. फ्लैनर बोर्ड. फ्लैनर बोर्ड क्या होता है? दीज आर यूज टू पेस्ट इंस्पिरेशन, थॉट्स एंड आइडियाज ऑफ स्कॉलर्स. इसमें आप कोई भी थॉट या फिर कुछ आइडियाज उसे पेस्ट कर सकते हैं. हेडलाइंस ऑफ न्यूज ऑल्सो डिस्प्लेस्ड ऑन दिस बोर्ड. कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है अगर न्यूज की तो उसे भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं. नेक्स्ट है नरेटिव चार्ट्स. These are used for arrangement of facts and ideas of expressing the events in the process or development. इसमें हम लोग आइडियाज और फैक्ट्स को क्या कर सकते हैं, नरेटिव चार्ट्स में हम लोग दिखा सकते हैं, अरेंज करके सही से दिखा सकते हैं बच्चों को. फ्लैश कार्ड्स. These are useful at elementary or secondary stage and can be used for small groups discussion. फ्लैश कार्ड जो होते हैं ये एलिमेंट्री मतलब छोटे जूनियर सेक्शन में, सीनियर सेक्शन में दोनों ही स्टेज में से यूज किया जाता है. ये कैन बी यूज फॉर स्मॉल ग्रुप डिस्कशन और स्मॉल ग्रुप डिस्कशन के लिए फ्लैश कार्ड का यूज किया जाता है. मैप्स एंड मॉडल्स. दिस कैन बी यूज टू प्रेजेंट जियोग्राफिकल फैक्ट्स और टू रिलेट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स टू इनहेंस लॉजिकल अवेलेबिलिटी इन स्टूडेंट्स. इसे जो मैप्स वगैरह यूज करते हैं, मॉडल्स वगैरह स्पेशली जियोग्राफिकल सब्जेक्ट में इसे यूज किया जाता है. नेक्स्ट है हमारा ऑडियो विजुअल एड्स. These aids appear to both the sense organs and visual organs of the learners. Some of the audio visual aids are, ये जो है दोनों ही सेंस में यूज किया जाता है, सुनने के लिए भी और देखने के लिए भी. फर्स्ट है हमारा टेलीविजन. टेलीविजन क्या होता है? वॉचिंग टेलीविजन एम्प्लॉयज बोथ विजुअल एंड हियरिंग सेंसर्स. जो हम लोग टेलीविजन में देखते हैं, सुनते भी है और देखते भी और सही ढंग से समझते भी है किसी चीज को. सिनेमा ऑफ और मोशन पिक्चर. जो सिनेमा और मोशन पिक्चर्स होते हैं उसे भी देखते हैं और सुन के हम लोग समझते हैं. कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज हियरिंग. जो कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज हियरिंग होता है इट मीन्स टू प्रेजेंट टीचिंग मटेरियल थ्रू कंप्यूटर. टीचिंग जो कंप्यूटर से हम लोग टीच करते हैं, जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो क्या कर रही हूँ, मैं लैपटॉप का इस्तेमाल कर रही हूँ और अपना ऑडियो का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज हियरिंग हो गया. नेक्स्ट है हमारा फिल्म स्ट्रिप और स्लाइड प्रोजेक्टर. इसमें जो होते हैं स्लाइड में पिक्चर्स वगैरह भी होते हैं तो उसमें ऑडियो होता है, तो आप अच्छी तरीके से उसे देख के समझ सकते हो, सुन सकते हो. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक. अ गुड टेक्स्ट बुक का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए? टेक्स्ट बुक शुड बी सेलेक्टेड कीपिंग इन माइंड द एज, इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर्स. जो टेक्स्ट बुक जब सेलेक्ट किया जाए उसमें बच्चों का एज और इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए. टेक्स्ट बुक शुड बी फ्री फ्रॉम स्पेलिंग एरर्स एंड प्रिंटिंग मिस्टेक्स. जो टेक्स्ट बुक होते हैं वो फ्री होना चाहिए स्पेलिंग एरर्स से और प्रिंटिंग मिस्टेक्स से. टेक्स्ट बुक कवर शुड बी अट्रैक्टिव. जो टेक्स्ट बुक का कवर होता है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए. ईच चैप्टर मस्ट कंटेन एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिकल वर्क पार्टनिंग टू इट्स कंटेंट इन अ टेक्स्ट बुक. जो चैप्टर्स होते हैं उसमें एक्सरसाइज और प्रैक्टिकल होनी चाहिए. टेक्स्ट मीडिया. मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट टेक्स्ट बुक इन द फॉर्म ऑफ ई बुक. जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो जो टेक्स्ट बुक को अभी ई बुक में अभी क्या कर दिया है, फॉर्म कर दिया. तो अभी हम लोग ई बुक भी पढ़ते हैं. अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर. फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? टीचिंग मटेरियल्स कैन सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग एंड इंक्रीज स्टूडेंट सक्सेस. टीचिंग मटेरियल्स जो होते हैं सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स के लर्निंग को और इंक्रीज करते हैं स्टूडेंट्स के सक्सेस को, तो ये सही बात है. टीचिंग मटेरियल्स शुड बी सेलेक्टेड कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश. जो टीचिंग मटेरियल्स होते हैं जब उसे सेलेक्ट किया जाता है तो जो ऑब्जेक्टिव होता है इंग्लिश का, जो उद्देश्य होता है इंग्लिश पढ़ाने का, उसे आपको ध्यान में रखना होता है, तो ये भी सही है. टीचिंग मटेरियल्स डू नॉट सपोर्ट लर्निंग. तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है. टीचिंग मटेरियल्स जो होते हैं ये एक रिसोर्सेस होते हैं टीचर्स के लिए, तो ये सपोर्ट करते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है. फोर्थ का है टीचिंग मटेरियल सर्व एज अ रिसोर्सेज टू द टीचर. तो ये सही बात है, ये एक रिसोर्सेज होते हैं टीचर्स के लिए. लेकिन अगर ये बोला जाए कि टीचिंग मटेरियल्स डू नॉट सपोर्ट लर्निंग, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये लर्निंग को सपोर्ट करता है. टीचिंग एड्स
such as chart paper, maps and drawing should be used by teachers as they, जो चार्ट पेपर, मैप्स एंड ड्राइंग होता है वो टीचर किस तरीका से यूज करते हैं उसे। प्रिपेयर स्टूडेंट्स मेंटालिटी, जो स्टूडेंट्स की मेंटालिटी होती है उसे प्रिपेयर करने के लिए। मोटिवेट फॉर फर्दर प्रिपरेशन, उनको फर्दर प्रिपरेशन, आगे की प्रिपरेशन के लिए मोटिवेट करता है। आर नॉट एक्सपेंसिव, आर इजिली अवेलेबल, इसमें से सही कोड को हम लोग को सेलेक्ट करना है। ओनली वन, ओनली थ्री, बोथ 1 and 2, ऑल दी अबव, तो इसका सही कोड है हमारा बोथ 1 and 2। ये मोटिवेट करता है फर्दर प्रिपरेशन के लिए और प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स के मेंटालिटी को। जैसे कि हम लोग अगर चार्ट पेपर यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, बच्चे देख के समझते हैं, तो उनकी जो मेंटालिटी होती है वो क्या होता है, डेवलप होता है, और उनको फर्दर प्रिपरेशन के लिए भी जो चीज वो लोग देख रहे हैं उसका मॉडल भी बना सकता है, उस पर कुछ बोल भी सकते हैं, तो ये उनका फर्दर प्रिपरेशन के लिए उनको मोटिवेट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। टीचिंग मटेरियल्स कैन सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग एंड इंक्रीज स्टूडेंट सक्सेस, टीचिंग मटेरियल्स जो होते हैं सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स के लर्निंग को और इंक्रीज करते हैं स्टूडेंट्स के सक्सेस को, तो ये सही बात है। टीचिंग मटेरियल्स शुड बी सेलेक्टेड कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश, जो टीचिंग मटेरियल्स होते हैं जब उसे सेलेक्ट किया जाता है तो जो ऑब्जेक्टिव होता है इंग्लिश का, जो उद्देश्य होता है इंग्लिश पढ़ाने का, उसे आपको ध्यान में रखना होता है, तो ये भी सही है। टीचिंग मटेरियल्स डू नॉट सपोर्ट लर्निंग, तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। टीचिंग मटेरियल्स जो होते हैं ये एक रिसोर्सेस होते हैं टीचर्स के लिए, तो ये सपोर्ट करते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। फोर्थ का है, टीचिंग मटेरियल सर्व एज अ रिसोर्सेज टू द टीचर, तो ये सही बात है, ये एक रिसोर्सेज होते हैं टीचर्स के लिए, लेकिन अगर ये बोला जाए कि टीचिंग मटेरियल्स डू नॉट सपोर्ट लर्निंग, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये लर्निंग को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है उसे सेलेक्ट करने से पहले क्या ध्यान देना चाहिए। देयर एबिलिटी इन रेस्पेक्टिव एरियाज, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, देयर कॉस्ट, नन ऑफ द अबव। तो देखिए जब हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को सेलेक्ट करते हैं तो हमें उससे उसका जो ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का उसे ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी चीज हम लोग पढ़ा रहे हैं, जैसे कि अगर छोटे बच्चों को, जो प्री प्राइमरी बच्चे उनको अगर हम लोग फ्रूट्स नेम्स या वेजिटेबल्स नेम पढ़ा रहे हैं तो हम लोग फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक TLM है, एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जिससे बच्चे देख के समझ सकते हैं। फोटो अगर डॉग का दिखाए तो बच्चे समझ सकते हैं कि हाँ इसे डॉग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स हेल्प अ स्टूडेंट टू हियर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड गेट द लेटेस्ट न्यूज एंड डेवलप हिज और हर कम्प्रिहेंशन अवेलेबिलिटी, इसमें से कौन सा हियर करने वाला है जिसको वो सुन के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज को डेवलप विकसित कर सकते हैं। चौक और बोर्ड, चौक बोर्ड क्या होता है, चौक और बोर्ड देखिए इससे हम लोग सुन नहीं सकते हैं। टेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं, फ्लैश कार्ड भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सही आंसर है 3 का रेडियो। इससे क्या, रेडियो से क्या होता है, ये एक ऑडियो मटेरियल्स है जो हम लोग सुनते हैं और सुन के हम लोग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को सीखते हैं। एन इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर, एक इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर क्लास को किस तरीका से डील करती है। will make children learn all the answers to the question given the text book, जो टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसे बच्चों को याद करने के लिए बोलती है। will use the text book as well as other materials as a resources for teaching, जो टेक्स्ट बुक दिया गया है उसके साथ जो अदर मटेरियल्स होते हैं उसे एज अ रिसोर्सेस वो क्लास में पढ़ाने के लिए यूज करेगी। will prepare question paper using only the question given in the text book, जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसी के बेस पे क्वेश्चन पेपर बनाएगी। विल रिलाई एंटायरली ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक है उसमें वो रिलाई करेगी, उसी में वो डिपेंड करेगी। तो देखिए एक इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर कौन होती है, जो टेक्स्ट बुक के साथ अदर मटेरियल्स को एज अ रिसोर्सेस क्लास में पढ़ाने के लिए यूज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टडी स्किल, इसमें से कौन सा स्टडी स्किल नहीं है। गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया, तो देखिए गेटिंग इन्फॉर्मेशन, जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है तो ये एक स्टडी स्किल है। राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट्स, ये भी एक स्टडी स्किल है, जब आप फॉर्मल रिपोर्ट सीखते हैं। नोट टेकिंग, तो देखिए नोट टेकिंग जो है ये एक स्टडी स्किल नहीं है। यूजिंग डिक्शनरी भी एक स्टडी स्किल है, बट नोट जब हम लोग लिखते हैं तो ये एक स्टडी स्किल नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM शुड बी यूज बाय टीचर एज इट, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं वो टीचर्स किस तरीका से यूज करें क्लास में। इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, वो एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए।
मोटिवेट्स लर्नर्स टू फर्दर प्रिपेयर सच मटेरियल एट होम। जो स्टूडेंट होते हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो फर्दर प्रिपेयर कर सके घर पे। सप्लीमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, प्रिपेयर स्टूडेंट्स मेंटालिटी टू सिट इन द क्लास। तो देखिए जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं टीचर्स को एज अ सप्लीमेंट लर्निंग प्रोसेस से यूज करना चाहिए। इसके अलावा भी टेक्स्ट बुक्स भी होता है जो फॉलो किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, अ गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक शुड इंक्लूड। एक गुड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक में क्या इंक्लूड होना चाहिए? इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो देखिए इंटरेस्टिंग स्टोरीज बच्चों को अट्रैक्ट करती है, बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं क्लास में पढ़ने के लिए, तो ये सही स्टेटमेंट है। अट्रैक्टिव फॉन्ट, इलस्ट्रेशन एंड लर्नर फ्रेंडली पिक्चर्स होने चाहिए, रीडिंग मटेरियल्स होने चाहिए। तो इन तीनों में से तीनों ऑप्शन सही है, तो 4 जो है ऑल ऑफ दी अबव सही स्टेटमेंट है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।